तो इसमें हम जो है आज स्वीपिंग सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे हम आज? स्वीपिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं 2 वेरिएबल्स के थ्रू भी स्वीपिंग सिखाऊँगा और 3 वेरिएबल्स के थ्रू भी स्वीपिंग सिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पहले-पहले हम 2 वेरिएबल्स की स्वीपिंग करना सीखेंगे तीसरे वेरिएबल के विदाउट तीसरे वेरिएबल के, ठीक है? और उसके बाद जो है ये स्वीपिंग जो है आगे चल के हम स्वीपिंग करेंगे जब हम प्रोग्राम सॉर्टिंग वगैरह करेंगे, तब हमारे लिए ये चलेगा हमारे लिए ये। उस वक़्त हम ये स्वीपिंग करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों किस्म की आपको स्वीपिंग आनी चाहिए। ये आपको कोई सवाल दे सकता है कि 2 वैल्यूज़ है उनकी जो है आप स्वीपिंग करके दें विदाउट थर्ड वेरिएबल के, तो वो आप करके दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप जो है आपको समझने में ज़्यादा मतलब कि आप जल्दी से ये हल करके दे देंगे। कोई भी हो बंदा जैसे कि आपको बोलता है कि 2 वेरिएबल्स की आप स्वीपिंग करके दें, तो आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से यूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आपको जैसे कि फर्स्ट वैल्यू ए की n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है, ठीक है? तो ये आप याद रखें, ठीक है? इस तरीके से करना है। तो स्पेस देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ ये भी नहीं दे, ठीक है? तो ये जो है ना, ये लिखे ही नहीं, बस आप ये मान लें कि यहाँ पे n1 की वैल्यू है और यहाँ पे n2 की वैल्यू है। तो माइनस प्लस कोई भी लिखे, कोई मसला नहीं है, आप लिखें, ठीक है? जब आप करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लस किया है और यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे प्लस किया है, ये तो यहाँ पे ये मैंने 2 लॉजिक बनाए, मगर इसके आप कितने बना सकते हैं पता है आपको? कम से कम 6 या 12 बनेगी, मुझे मेरे ख्याल से 6 या 12 लॉजिक बन सकते हैं इसके, ठीक है? तो आप ये नोट कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है? तो 30 में से 20 माइनस तो कितने बचेंगे? 10, ठीक है? 10 किस में असाइन कर दें? किसी में भी आप असाइन कर दें, n1 में असाइन कर दें, n2 में असाइन कर दें, वो अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो उसके बाद आप देखें n1 की क्या वैल्यू है? 10 और n2 की क्या है? आप देखें n2 की 20 है, क्योंकि n2 की वैल्यू हमने चेंज ही नहीं की। तो 10 प्लस 20 कितने हुए? 30। 30 किस में असाइन करने हैं? n2 में। अभी आप देखें ये n2 में 30 आ चुका है। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू स्विप हो चुकी है। यहाँ पे देखिए n2 में यहाँ पे वैल्यू 30 आ चुकी है। अब 20 10 n2 में n1 में मतलब कि पूछाना है, तो वो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n2 में 30 है और n1 में आपको पता है कौन-सी वैल्यू है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 वैल्यू हो गई। तो 30 माइनस 10 20, तो यहाँ पे n2 की 20। जब आप यहाँ पे प्रिंट करवाएँगे तो वैल्यू क्या होगी? आपकी वैल्यू स्वीपिंग हो जाएगी, ठीक है? तो या ये लॉजिक लिखें या और ये लॉजिक लिखें, दोनों में ही आपकी वैल्यू स्वीप हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो मतलब कि विदाउट थर्ड वेरिएबल के आप वैल्यू स्वीप कर रहे थे। तो ये जो है थर्ड वेरिएबल मतलब कि 3 वेरिएबल है, तीनों की वेरिएबल के मतलब कि एक खाली वेरिएबल है हमारे पास एम्प्टी, ठीक है? टेम्परेरी वेरिएबल है, जिसमें हम वैल्यू स्वीपिंग करना सीखेंगे, ठीक है? तो वो कैसे होगा? फर्स्ट वैल्यू जो है आप टेम्परेरी में रख दें, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू टेम्परेरी में आ गई और फर्स्ट वैल्यू में आप सेकंड वैल्यू असाइन कर दें और सेकंड वैल्यू जो है उसमें आप टेम्प वाली वैल्यू असाइन कर दें, तो ये आपकी स्वीपिंग हो जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं स्वीपिंग के, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रिंट करवाएँगे तो ये वैल्यूज़ स्वीपिंग हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसको सारे को रिमूव कर देना या इसको रिमूव कर देना, एक कोई सा भी आप चलाएँ, ठीक है? तो आपकी वैल्यू जो है स्वीपिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ये याद रखना, ऐसा नहीं हो कि एक दोनों ही आप रख दें और स्वीपिंग करें, तो शायद स्वीपिंग ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक दोनों में से कोई सा भी आप हटा दें
और यहाँ पे ये आपने देख लिया, तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सिंपल स्वीपिंग का मैंने एरे का बनाया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट एरे है और यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल है और यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है? तो ये देख लें, ये ज़ीरो इंडेक्स क्या मतलब कि ये वैल्यू क्या बड़ी है इस वैल्यू से, ठीक है? जैसे कि ट्रू तो स्वीपिंग होगी ये वाली, और यहाँ पे इस वैल्यू को इस वैल्यू से चेक करेगा कि कंडीशन क्या ट्रू है, जैसे कि ट्रू होगी तो स्वीपिंग होगी, जैसे कि ये कंडीशन इससे बड़ी होगी तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्वीपिंग हो जाएगी, जैसे कि नहीं तो इसी तरीके से आप इनका भी चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करें कौन सा वाला स्वीपिंग में मतलब कि कंडीशन ट्रू हुई और वैल्यूज स्वीप हुई। तो ये आप सिंटेक्स देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है कोशिश करें आप सॉर्टिंग करें, ठीक है? सॉर्टिंग करने के लिए आपको फॉर लूप जो है सिंगल फॉर लूप में ही आपको ये वैल्यू सॉर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे एरे हमारा पूरा सॉर्टेड मिलना चाहिए। तो एरे सॉर्टेड किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, तो कोशिश करें आप ये वैल्यू बना लें, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट में 20 आना चाहिए, फिर जो है आपका 30 आना चाहिए, फिर जो है आपका क्या आना चाहिए, 30 के बाद 40, 40 के बाद आपका 90 आना चाहिए, फिर आपका 100 आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपका आउटपुट हो। ऐसे नहीं कि ये जैसे आप देख रहे हैं मतलब कि ट्रेवर्सिंग करूँ तो शॉर्ट मतलब कि यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे ऐसे आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग आप करने की कोशिश करें, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि सॉर्टिंग करने का कौन-कौन सी सॉर्टिंग होती है और यूज़फुल कौन-सी है और हम कौन-सी करेंगे, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।